हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के लास्ट मोमेंट प्लान के बारे में कि भैया किस तरीके से हम लोग अब अपने ग्राफिक्स को कवर अप करेंगे ताकि आपका पेपर जो है वो नहीं निकलेगा। निकलेगा निकलेगा दोस्त। हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के लास्ट मोमेंट स्टडी प्लान के बारे में कि भैया किस तरीके से आपको ग्राफिक्स को पढ़ना है ताकि एवरी बच्चा, हमारा सारा बच्चा पास हो जाए। और समीकरण है भाई साहब, है ना, थोड़ा मैंने समय लिया चीजों को सोच समझ के, बहुत परफेक्ट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं भैया। तो आराम से आपको क्या करना है, चीजों को सुनना है, समझना है और फॉलो करना है, ठीक है। चलिए एक बात आप समझिएगा, हमारे साथ दिक्कत यह है कि हमारे एग्जाम्स बहुत नजदीक हैं। बोलोगे यस सर, है ना, लेकिन हमारे पास फायदा क्या है कि भैया एग्जाम में गैप बहुत है। एग्जाम में गैप बहुत, मतलब बहुत गैप है। आप खुद समझो, 13 को BEEE है, ठीक है। चलिए 13 का शाम हमारे पास है, 13 का शाम हमारे पास है। 2-3 घंटे तो आप पढ़ ही सकते हो। पूरा 14 हमारे पास है, पूरा 15 हमारे पास है, पूरा 16, पूरा 17 और पूरा 18। कितने दिन हो गए? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर इन 5 दिनों में हम 10-10 घंटे भी पढ़ते हैं ना तो भैया 50 घंटे हो जाते हैं, है ना, 50 घंटे हो जाते हैं। और खुद आप सोचो कि क्या आपको लगता है कि आप 50 घंटे पढ़कर फेल हो सकते हो? और अभी एक बात समझिएगा, एग्जाम से पहले आप 25 तारीख कोशिश ये करना है कम से कम आप 8 से 9 बार ईडी पढ़ने बैठो, है ना, 2-2 घंटे के लिए 8 से 9 बार आप ईडी पढ़ने बैठो 2 घंटे के लिए, ठीक है। तो यहां पर भी आप मान के चलो 16 से 18 घंटा आपका यहां पर हो गया। तो 16 से 18 घंटा यहां पर, 50 घंटा यहां पर। अब आप खुद बताओ, तो देखा जाए तो हमारे पास टाइम है। तो आपको क्या करना है बच्चों, शॉर्टकट नहीं मारना, है ना। इस बार ईडी का जो भी बच्चा अच्छे से पढ़ा, ईडी हमारा बहुत अच्छा गया है, बहुत कम बच्चों के बैक आए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप प्लान अच्छे से करते हो तो आपका भी बैक नहीं आएगा। परेशान आपको नहीं होना, है ना। जिनका ग्राफिक्स मर्सी में है, ठीक है, उनको ही भैया मैं बोलूंगा परेशान मत हो। बस जब भी आप ईडी पढ़ने बैठना 2 से 3 घंटा अच्छे मन से ईडी पढ़ने के लिए बैठना, ठीक है। चलिए भैया, तो हमारे पास समय बहुत है। बोलोगे ठीक है सर, टाइम तो आपने बता दिया, अब पढ़ना क्या क्या ये हमें बता दीजिए। देखो बेटा, एक बात समझिएगा, मैं जैसे इंसिस्ट करता हूं मैथमेटिक्स 2 के लिए कि यार आप कोर्स परचेस करो, कोर्स परचेस करो, क्योंकि होता क्या है ना, M2 में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत बेसिक लेवल से करवा पाए, तो उसमें क्या आपको कॉन्फिडेंट होता है। अगर मैं आपसे ईडी की बात करूं, है ना, तो अगर ईडी का कंटेंट आपके पास रहेगा, आप कोर्स लेके पढ़ते हो, आपका समय बहुत बचेगा, है ना। यूट्यूब में सब कुछ है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यूट्यूब में नहीं है, लेकिन क्या है, यूट्यूब में आपको ये पता नहीं चल पाता कि आपको कितना पढ़ना और कितना छोड़ना है, ठीक है। तो अगर आप 400-500 रुपए अगर इन्वेस्ट भी करते हो ना, अपने समय के लिए आप इन्वेस्ट करते हो, सारा कंटेंट आपको एक जगह पर मिल जाएगा, तो आपको पैनिक नहीं करना, ठीक है। ड्राइंग आप सीख लो भाई साहब। बोलोगे ठीक है सर, ड्राइंग आप सीखिए। जो भी आपका ईडी का थ्योरी है वो मैं आपको बता दूंगा, इसके हम मान के चलो 1 शॉट वीडियो मैं बता दूंगा, या इसके मैं IMP बता दूंगा। तो थ्योरी का तो आप टेंशन मत ही लो, बस आप इतना समझ लो कि सिर्फ थ्योरी से आप पास नहीं हो सकते। ड्राइंग में आपको कम से कम 4 से 5 ड्राइंग बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अपने दिमाग में आप इधर उधर की चीजें हटाओ। अगर अभी तक आपके पास कंटेंट नहीं, मैं अब इंसिस्ट करूंगा क्योंकि गैप आपके पास है, तो भैया कंटेंट आप परचेस करो, ठीक है। परचेस करके उसको अच्छे से पढ़ो और भैया पास हो जाओ, है ना। बीच का लफड़ा मत पालो। होता है क्या, जब बैक वगैरह लगता है ना, फिर बाद में उतना समय नहीं मिलता। रेगुलर पेपर में मान के चलिए चांसेस ज्यादा होते हैं पेपर निकलने के, ठीक है। तो मैं गैप देखकर आपको इंसिस्ट करूंगा, भैया कोर्स लो, पढ़ो और पास हो, ज्यादा सर का दर्द पालना ही नहीं, ठीक है। चलिए, तो आप कोशिश करो कि 25 तारीख तक, ठीक है, सबसे पहले तो आप स्केल पढ़ लो, ठीक। उसके बाद आप पढ़ लो कोनिक सेक्शन, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ लो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पढ़ लो बेटा, ठीक है। उसके पहले आप प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पढ़ लो, ठीक। और उससे पहले आप पढ़ लो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, ठीक है। और आप कोशिश करना
कि 4 अगर स्टार्ट हो जाए, है ना, सॉलिड आपका स्टार्ट हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं भी स्टार्ट होगा तो आप इतना प्लान रखिए कि प्लेन तक आपको पढ़ लेना है। ठीक है, 25 तारीख से पहले आप कोशिश कीजिए प्लेन तक, आप अगर 2-2 घंटे ही बैठते हो प्लेन तक आप कवर अप कर लोगे। ठीक है, उसके बाद आपका सॉलिड बचेगा, तो आप क्या करना है बेटा, सॉलिड हो गया, सेक्शन हो गया, डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, सॉलिड, सेक्शन, डेवलपमेंट, ये तीनों चीजें आप कोशिश करना 13, 14, 15, 16 तक कंप्लीट कर लो, हो जाएगा। ये आराम से आप बैठोगे ना 10-10 घंटे, ये आराम से आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी बीच में मैं आपको थ्योरी के इंपॉर्टेंट बता दूंगा, तो आपको थ्योरी भी कर लेना है। ठीक है, बस आप इतना समझिए कि पूरा 17 और 18 आपको किसके लिए रखना है, रिवीजन के लिए रखना है। आराम से भैया आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। गैप है इसलिए मैं आपको कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहा हूं कि एग्जाम से पहले आप यहां तक कवर अप कर लो, प्लेन तक। ठीक है, प्लेन अगर स्टार्ट भी हो जाता है, पूरा नहीं कर पाओ कोई बात नहीं, 25 के बाद भैया M2 पे ही फोकस करना। मैं फिर से बोल रहा हूं, लास्ट 25 तक आप जितना पढ़ सकते हो, 7-8 बार पढ़ने बैठोगे तो अगर प्लेन आप स्टार्ट भी कर लेते हो, अगर नहीं भी करते हो तो पैनिक मत करना। अगर यहां थोड़ा छूटेगा अपन इधर कवर अप कर लेंगे। ठीक है, प्लेन, सॉलिड, सेक्शन, डेवलपमेंट आराम से आप 4 दिन में, बहुत बोल रहा हूं 3 दिन में भी कवर किया जा सकता है ना, 3 दिन में भी कवर किया जा सकता है, फिर भी ठीक है। आप 16 तक जितना भी है थ्योरी भी कवर अप कर लेना, 2 दिन आप रिवीजन करोगे, आपका काम बन जाएगा। तो ग्राफिक्स में पास हुआ जा सकता है, बशर्ते आपके पास कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट आपके पास रहेगा, आप भटकोगे नहीं, आपका एम एन एम क्लियर रहेगा कि हाँ भैया ये सारी चीजें हमें करनी है। ठीक है, चलिए, तो मैंने भैया फीस भी कम कर दिया है ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो, चाहे वो आपका M2 है, मैंने 499 इसका भी फीस कर दिया, ग्राफिक्स भी मैंने आपका फीस कम कर दिया है, और BEEE का आप बिलीव नहीं करोगे 2012 में जब मैंने ED का पेपर दिया था ना, ठीक है, तो मैंने क्रैश कोर्स के लिए 500 रुपए दिए थे, और आज चल रहा है 2036। आपको भी कितने पे करने हैं, 500। जहां बचाना वहां बचाइए भैया, अभी समय नहीं है, परचेस करो और पढ़ो और निकलो भैया इन सब चीजों से, है ना। बेकार का बैक के चक्कर में नहीं पड़ना, एकदम माइंड एकदम क्लियर रखो। कंटेंट पास रहेगा, समय है आपके पास, कंटेंट, समय, पास। ठीक है ना भैया, बीच में अटकना चाहते हो अटक जाओ, कोई इंपॉर्टेंट फॉलो करना चाहता है कर लो भैया, लेकिन ड्राइंग पेपर है, ड्राइंग आपको बनाना ही पड़ेगा। बिना ड्राइंग बनाए आप पास नहीं हो सकते, सिर्फ थ्योरी के दम पे पास नहीं हो सकते। ठीक है, तो देखो अभी इतना मैं कभी जोर नहीं देता कि मैं कोर्स लो भैया, मेरे अब जरूरत है तो भैया लेना पड़ेगा, लेके पढ़ो, लफड़ा मत पालो, फिर बीच में बैक लगता है, मर्सी तक जाता, अच्छा नहीं लगता यार, है ना। गैप है, मैं इंसिस्ट कर रहा हूं, गैप है, कंटेंट रहेगा तुम फाड़ दोगे। ठीक है, इसलिए मेहनत कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। ठीक है बेटा, तो एग्जाम से पहले तक प्लेन तक आप कोशिश करो, और गैप का अच्छे से यूटिलाइज करके आप ग्राफिक्स आराम से क्लियर कर लोगे यार, पैनिक मत करो। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।